आज फिर इस वीडियो में ट्रांसफ़र के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ अभी हो रहा है ऐसा कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा यही लिखता है कि भाई योर वर्क परमिट या फिर एकामा जो है 60 डेज से कम वैलिड है, कुछ इस तरह का लिखता है। ऐसे कंडीशन में यानी मैं ही नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरा खुद ही नहीं हुआ, बट मैंने तो कुछ रास्ता निकाल लिया है, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट यहाँ पे एक और दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका टर्मिनेट नहीं भी होता है तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका ट्रांसफ़र होगा। आपको जो भी हिसाब वगैरह है सारा कुछ मिलेगा, लीगल तरीके से होगा, ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा सीधा बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने जैसे ख़त्म होने वाला है, आपको टर्मिनेट करना है, जाके पहले चेक करो हो रहा है टर्मिनेट, नहीं हो रहा है, हो रहा है बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में तो आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। बट नहीं हो रहा है टर्मिनेट, देखो अभी मेरे पास एक भाई का कॉल आया, वो बोल रहा है, वो उसने बताया है कि ऐसे ऐसे, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करो आपका हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये मेरा मेंबर है मेरे चैनल का, तो आप लोगों को अगर मेंबरशिप चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इस जो नंबर दिया हुआ है इस पे कांटेक्ट करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी बात करता हूँ, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोई भी कंपनी ढूंढ करके आपको अपने क्यूआर पे रिक्वेस्ट मंगवा लेना बिना टर्मिनेट किए हुए, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट मंगवाना है, रिक्वेस्ट मंगवाओगे तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि जो भी नोटिस पीरियड वगैरह आएगा 90 डेज का आएगा, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में जब रिक्वेस्ट आ गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में आपको वो अपनी कंपनी, करेंट कंपनी से बात करना है पहले कि भाई ये रिक्वेस्ट जो आपके पास गया है वो कंपनी के पास जाएगा, आपकी करेंट कंपनी, उसको एक्सेप्ट करना होगा, या तो फिर आपका 90 डेज नोटिस पीरियड जो है इतना दिन वेट करना पड़ेगा। तो आपको कंपनी से बात करना है कि भाई मेरा रिक्वेस्ट आ चुका है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, तो आप इस रिक्वेस्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले एक लेटर या फिर ईमेल ज़रूर लिख के दे देना कंपनी को, ठीक है, जैसे 60 डेज पहले, ठीक है। ये काम ज़रूर कर लेना आप लोग को। रिक्वेस्ट मंगवा लियो, एक्सेप्ट कर लियो, उसके बाद बोलो कंपनी को भाई कि मेरे को जो है आपको जो दूसरे जगह कफाला लेना, आप ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्सेप्ट करता है, ओके है, नहीं नहीं करता है, फिर आपको क्या करना है, देखो बहुत सारी कंपनी आपको डराएगी, भाई आपका फाइनल एग्जिट लगा देंगे, मैं कफाला नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, फाइनल एग्जिट ही लगेगा, ठीक है। ये बात वो बार बार आपको बोलेगा कि फाइनल एग्जिट ही मिलेगा और आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट मंगवा लेना है, रिक्वेस्ट मंगवाने के बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके है, हो सकता है इस बीच में कंपनी आपकी जो है करेंट कंपनी फाइनल एग्जिट लगा भी दे, ठीक है, फाइनल एग्जिट लगा देती है, ठीक है, लगा देगी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बट डरना नहीं है आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, फाइनल एग्जिट लगाती है तो फिर आपको उससे बात करना है भाई कि फाइनल एग्जिट क्यों लगाया है। अब वो बोल सकती है भाई मेरे को नहीं, मैं तो भेजना है, एग्जिट भेजना है, तुम बोलो भाई, आप बोलो कि मेरा रिक्वेस्ट ऑलरेडी क्यूआ पे है, तुम फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकते हो, मैं कंप्लेन करूंगा, केस करूंगा, सीधा सीधा बोलना है कंपनी को, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, केस करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। बहुत केस में ऐसा होता है कि कंपनी वो भाई के साथ ऐसा ही हुआ, कंपनी बोली भाई फाइनल एग्जिट लगा दी, उसके बाद बोल रही है कि वहाँ कितनी सैलरी मिल रही है, उसने बोला इतना इतना मिल रहा है, तो ठीक है मैं भी देने के लिए रेडी हूँ, मैं अभी फाइनल एग्जिट कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। मैं कंपनी ने बोला फाइनल एग्जिट कैंसिल कर देता हूँ, अब तुम मेरे पास आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ ट्विस्ट, देख लो, यहीं पे एक बहुत बड़ा जो है चांस है आप लोगों के पास। जैसे ही कंपनी ने फाइनल एग्जिट कैंसिल किया, ऑटोमेटिक जो है उसका कफाले का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है, उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब ये कंपनी से मतलब ही नहीं रहा जैसे ही फाइनल एग्जिट कैंसिल किया, क्योंकि क्यूआ पे ऑलरेडी आपका रिक्वेस्ट था। मान लो अगर ऐसे में आपकी कंपनी नहीं करती है, बातचीत करके आपको सीधे ही मकतब अमल में जाना है, केस करना है, भाई मेरा रिक्वेस्ट ऑलरेडी आया हुआ था, लीगल तरीका है भाई, ये रूल है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट ऑलरेडी आया हुआ था और इसने जो है मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया है, वहाँ से आपका फैसला आएगा और वो फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से होने वाला है ट्रांसफ़र, ठीक है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लो, समझ लो जो मैंने बताया। आप लोगों का कोई भी सवाल हो किसी तरह का, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, बहुत सारे लोग फंसे होते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, अभी भी आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।